जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए हैं एक और साबर साधना, एक साबर मंत्र की साधना जो कि सर दर्द में आराम करती है। देखिए, सर दर्द एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो, न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे सर दर्द की जो समस्या है कुछ लोगों को होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये भी देखा है कि हर दिन वो अपने पास सर दर्द की जो गोली होती है उसको लेकर ही चलते हैं, बगैर गोली के वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक अगर कभी कहीं बाहर घूमने निकल गए, कभी धूप पड़ गई उनको, धूप में थोड़ा सा भी घूम लिया अगर वो, तो उनको सर दर्द, मतलब उनकी शाम बहुत बुरी निकलती है, बहुत बुरा सर दर्द होता है उनको, जो कि जब तक वो गोली खा के सो नहीं जाए तब तक उससे निजात नहीं मिलती। तो सर दर्द को कैसे आप ठीक कर सकते हैं मंत्र के जरिए? न सिर्फ स्वयं का बल्कि दूसरों का भी आप इस मंत्र के जाप से आप कर सकते हैं। ये साबर मंत्र बहुत ही आसान है, साथ में इसकी जो साधना होती है इसे आप 7 दिन या 11 दिन की कर सकते हैं। प्रतिदिन इसका जो जाप रहेगा वो भी ज़्यादा नहीं होता। अगर आप प्रतिदिन इसकी 5 माला भी कर लेते हैं, 7 दिन या 11 दिन, जितने भी दिन की आप चुन लेते हैं तो काफ़ी है। और साथ में इसका जो दशांश हवन होता है वो आप चाहें तो प्रतिदिन कर लें, जिससे कि आखिरी दिन आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, या फिर आखिरी दिन एक बार में दशांश हवन आप कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, लिख देते हैं, और इसमें भी वीडियो में भी दिखाया गया है। जिस मंत्र को पढ़कर आपको बता दें कि सिर्फ 21 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है। उस सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको सरदर्द होता है उसको सामने बिठा के आपको मंत्र पढ़ना है और सर पे फूंक मारनी है, जिससे कि उनका जो सरदर्द है वो दूर हो जाता है। या फिर सामने बिठाकर जमीन पर आप कोई भी कागज रख लें और उसके ऊपर लकड़ी की कोई भी तीली रख के, और उसके ऊपर आप गोल गोल लकड़ी की तीली से गोल गोल ऐसे घुमाते जाएं और उस मंत्र को पढ़ते जाएं। 21 बार मंत्र पढ़ने पर सामने वाले का जो दर्द चला जाता है। या फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, 21 बार उस मंत्र को बोले और सामने वाले के सर के ऊपर आप वो हाथ रखें, तो इससे भी सरदर्द चला जाता है। तो सरदर्द जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो छोटे मोटे गांव खेड़े होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहले के समय में आपको देखने को मिलते थे झाड़ने वाले, जो सर दर्द की समस्या हो चाहे हाथ पैर दर्द की समस्या हो उसको दूर कर देते थे। तो ऐसा ही कुछ मंत्र होते थे जो वो सिद्ध किए हुए होते थे। और ये जो मंत्र है किसी भी आप ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप रविवार, मंगलवार, शुक्रवार कभी भी आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं, 7 दिन या 11 दिन की पूर्ण करके। और जैसा कि आपको बताया है कि मंत्र सिद्धि में जो पुरस्चरण मंत्र का किस तरह से किया जाता है वो बताया है पहले भी आपको हमने, कि मंत्र का अगर चाहें तो उत्कीर्णन कर लें, इसके बाद मंत्र जप, हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोज करा के इसका पूर्ण हो जाती है साधना जो है। इसकी जो अनुभूतियां होती हैं मंत्र सिद्धि में वो ज़्यादातर स्वप्न के द्वारा ही पता चलती हैं आपको, जैसे कि आप दूर से ही जादुई तरीके से किसी दरवाजे को खोल रहे हैं या चीज़ें आपके इशारे पे नाच रही हैं, इस तरह के इसमें सपने आते हैं। बाकी इसमें कुछ भी अनिष्ट किसी का नहीं होता। मंत्र सिद्धि में, साबर मंत्रों की सिद्धि में अनिष्ट किसी के साथ नहीं होता। तो आप इसका जब करते हैं जब, तो बस ऐसे ही आपको पता चलता है। साथ में वाइब्रेशन जो ऊर्जा होती है वो आपके मस्तक की तरफ यानी सर के ऊपरी भाग में आपको बहुत ज़्यादा होती है जब ये मंत्र सिद्ध होने लगते हैं। या फिर दीपक की लो का एक वीडियो भी हमने नवरात्रि में बताया था कि किस तरह से लो अपने आप ऊपर उठने लगती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हो गया है। इसका जब प्रतिदिन या जब भी शुभ मुहूर्त हो तब आप करते रहें, जिससे इसकी जो सिद्धि है वो बढ़ती जाए और इतनी बढ़ जाए कि आगे चल के बस कुछ सेकंड में ही, जैसे आप मंत्र जप के सामने वाले के सर पे हाथ रखेंगे, जिसको सर दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो मंत्र सिद्धि जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहिणी हो या साधक हो, गृहस्थ साधक हो, कोई भी कर सकता है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। और जैसे 7 दिन या 11 दिन की हमने आपको साधना बताई जरूर है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन की साधना के बाद से ही ये असर करने लगे, क्योंकि साबर मंत्र ऐसे ही होते हैं। आपका तपोबल कितना है आप नहीं जानते, हो सकता है कि आप इसको 2 दिन की साधना के बाद ही आपने आजमाया किसी का तकलीफ दूर करने के लिए, तो दूर हो सकती है। तो इसकी जो मंत्र है वो डिस्क्रिप्शन में दे, और जो भी जैसे आप साबर मंत्रों की साधना करते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है शिव साधना। जो शिव जी की साधना आपको बताई है जिसमें भैरव जी की भी पूजा की जाती है। तो इस साधना को सबसे पहले आप कर लें, कभी भी मंत्र साधना कर रहे हो तो, चाहे वो आप 7 दिन की करें, चाहे जैसे अब शिव साधना है तो चाहे तो आप 7 दिन कर लीजिए या फिर एक दिन कर लीजिए। इस तरह से आप शिव साधना पहले कर लें, जिससे कि आपको अनुमति मिल जाए किसी भी साधना को करने की। तो उसके बाद फिर आप चाहें तो मंत्र साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे अगर आप देवी जी के साधक हैं, देवी जी को की भी आप उपासना करते हैं, तो आप शिव साधना के साथ देवी जी का भी नवाण मंत्र साधना जो होती है, नवाण मंत्र जप होता है, वो भी कर सकते हैं आप। चाहे तो एक दिन की साधना कर लें, उसके बाद सिर्फ एक दिन की शिव साधना भी करने के बाद अगर आप चाहें तो मंत्र साधना आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती और अनुमति आपको मिल जाती है। जो साबर मंत्रों की सिद्धि होती है, इनको करने के लिए आपको किसी अलग से गुरु की जरूरत नहीं होती। आप शिव जी को गुरु मान के कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके गुरु हो उनको आप दूर से भी गुरु मान के अगर साधना करते हैं तो कोई दोष नहीं है, आप साधना करने की आपको अनुमति मिल जाती है। तो इसमें ज़्यादा असफलता का कुछ नहीं होता इन साधनाओं में। अगर लगातार आप जब करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल ही जाती है।
तो आप शिव जी की शिव साधना कर लीजिए, एक एक रात की मात्र। उनसे अनुमति ले लीजिए, मंत्र को भोजपत्र पे लिख के उनके सामने अर्पित कर दीजिए कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, मुझे कृपा प्रदान करें। या फिर देवी जी के उपासक है तो देवी जी की भी फोटो आप सामने रख लीजिए और उनसे भी अनुमति मांग लीजिए कि मैं शिव जी को गुरु मानकर इस साधना को सिद्ध करना चाहता हूँ, इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। और उसके बाद आप ये जो मंत्र साधना है इसको शुरू कर दीजिए। मंत्र साधना जो है ज़्यादातर 11 दिन की होती है, अगर 1.25 लाख जप को आप मान के चलते हैं तो। ये जो मंत्र बताया है इसमें 1.25 लाख का नियम नहीं है, पर अगर 1.25 लाख कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, और जितना ज़्यादा आप जप करते जाते हैं इसकी शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो जो भी लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, बस सिर्फ एक मंत्र भी अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप लोगों की सहायता एक मंत्र से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इसमें कोई गिनती नहीं है, कोई भी साधक कितने भी मंत्रों को सिद्ध कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई सीमा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा मंत्र सिद्ध नहीं कर, जितना चाहे उतने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो मंत्र साधना की जो श्रृंखला है उसमें ये मंत्र हमने आपको आज बताया है, साबर मंत्र, सरदर्द को दूर करने के लिए। बाकी जिसको और अन्य कोई जानकारी चाहिए हो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, भले ही जवाब देने में 1-2 दिन लग भी जाए तब भी आप अपना सवाल छोड़ दीजिएगा, तो जब भी समय मिलता है आपको जवाब दे दिया जाएगा। जय श्री कृष्णा।